रहा है या वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे हमारे लिबरल्स कहते हैं इट्स ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। असल में जो बात उनके खिलाफ जाए ना उसे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। द थिंग इज दिस, लेकिन हम इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं कहते, इसका प्रूफ कुरान से हमें मिल रहा है। वाकया सुनाता है, वाकया क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में वो नेवी में, माशाल्लाह आप नेवी से हैं, वो नेवी में किसी पोस्ट पे था, कमांडर था या पता नहीं क्या था, बहरहाल ही वाज इन द नेवी और वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब जीत कर आए, अमेरिका में था वो, तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसके बॉस ने कहा कि आई एम हैप्पी विथ यू और वी आर गोइंग टू दिस गैदरिंग टुनाइट, आई विल लाइक टू इन्वाइट यू टू दिस गैदरिंग। उसने कहा कि उस गैदरिंग में क्या होगा, तो उसने कहा कि रॉजर विल यू लाइक टू मीट योर डेड पेरेंट्स। तो उसने कहा कि मैंने बात मजाक में उड़ा दी, मैंने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये साइंस का दौर है, इस तरह की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा नो सीरियसली, मैं तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा डर गया कि ये क्रीपी बातें हो रही हैं, इसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया मेरे बॉस का। उसने कहा कि व्हाट हैपेंड, हैव यू चिकन आउट, तुम चिकन बन गए हो, तुम जो है वो डर रहे हो। तो उसने कहा कि बस उसने ये कहना था, मुझे जोश आ गया, मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आई विल कम टू दिस गैदरिंग। कहता शाम हुई, मैं उस गैदरिंग में गया, वहाँ पे टॉप पॉलिटिशियंस थे, हॉलीवुड के एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे थे। और वहाँ पे स्टेज पे एक गाउन पहन के, बहुत बड़ा सा गाउन पहन के जो एक औरत खड़ी हुई थी, और शी हैड बिग नेल्स एंड शी हैड दिस क्रीपी लुक। और ये एक बाय द वे मूवी है, आई डोंट रिकमेंड दिस मूवी, पुरानी मूवी है, आइज़ वाइड शट, बहुत ही ये ख़राब किस्म की मूवी है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है उन्होंने कि किस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, उन गैदरिंग्स में क्या क्या होता है। ही सेड कि मैं उस गैदरिंग में गया तो वो औरत जो थी ना, लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। पीपल ही दे यूज टू टेल हर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाने बंदे से मिलना है, मिलवाएं ये वो। कहते हैं मेरे सामने एक फ़ीमेल आई और उसने उसे कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड फ्रेंड, मुझे अपने मरे हुए दोस्त से जो है मिलना है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, आई कुडंट से गुड बाय, आई विल लाइक टू हैव अ नाइस कन्वर्सेशन, मे बी से गुड बाय वगैरह वगैरह वगैरह। कहता है कि अ गश ऑफ विंड हैपेंड और पीछे पर्दे से वो बंदा आके हमारे सामने खड़ा हो गया एंड वी वर शॉक्ड कि ये हुआ क्या है। और आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था, ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। लेकिन बहरहाल ही स्टूड राइट बिफोर अस और वो औरत उससे बात कर रही थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि आई कुडंट से गुड बाय टू यू एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक हिम, बिल्कुल उस आवाज़ में वो बात कर रहा था। कहता फिर मेरी बारी आई तो मैं कांप रहा था कि अब मैं कहूँगा जी कि मुझे डेड पेरेंट्स से मिलवाएं। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड पेरेंट्स। तो कहता मैं ज़रा कांपने लग गया कि अब पता नहीं क्या होगा, ये मिलवाएगी कि नहीं मिलवाएगी। और कहता टू माई एटमोस्ट सरप्राइज मेरे डेड पेरेंट्स एकदम से पीछे से निकल के मेरे सामने आ गए और मैंने जब उन्हें देखा आई स्टार्टेड क्राइंग और आई सेड टू देम कि आई लव देम और ये वो, आई मिस देम ये वो, आई थैंक देम, मैंने कहा कि हम वॉर जीत गए वगैरह वगैरह, बातचीत हुई। कहता दैट वाज माई इंट्रोडक्शन टू दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप वाज फ्रीमेसन्स। और फिर इन्होंने इससे एक पैक्ट करवाया कि वी विल लाइक टू इन्वॉल्व यू इन दिस थिंग, इसके बॉस ने, और कहा कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, एक बंदा आता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, मैं तुम्हें भी मिलवाऊंगा। तो कहता है दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस क्रिएचर और दिस हायर ह्यूमन बीइंग हु यूज्ड टू क्लेम कि मैं तब से हूँ जब से दुनिया बनी है और मैंने वॉर्स देखी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ। सो रॉजर इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो। आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट्स क्या हैं कि आई विल गिव यू पावर, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू फेम, वट एवर यू वॉन्ट, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड यू हैव टू यू नो पे होमेज टू मी। और वो होमेज क्या था कि इनके रिचुअल्स होते थे और बड़े गंदे गंदे रिचुअल्स होते थे, और वो रिचुअल्स ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, वेरी फिल्थी रिचुअल्स। तो उसने कहा कि दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ग्रुप। अब होता ये था कि वो पॉलिसीज़ बनाता था, पॉलिसीज़ बना के हमसे बात करता था और हमें इंस्ट्रक्शंस देता था कि ये करो, इस तरह से करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहता है कि आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो बाइबल में मुझे लूसीफर के जो एट्रीब्यूट्स थे वो उसमें नज़र आए उस बंदे में, कि लूसीफर को खुदा ने बनाया शुरू से और लूसीफर हैज़ बिन देयर सिंस बिगिनिंग, और लूसीफर इस तरह की बातें करता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि हु आर यू, तो उसने कहा कि यू वुडंट वांट टू नो हु आई एम। तो उसने कहा कि आर यू लूसीफर, तो उसने क्लेम किया कि यस आई एम लूसीफर। वो पेंट कोट में आता था, इंसान की शक्ल में आता था। तो उसने कहा कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस, तो उसने कहा कि बिकॉज आई एम गॉड, इस दुनिया में आई एम द गॉड एंड आई हैव बीन देयर सिंस द बिगिनिंग।
सो इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम लोग जो है मुझे फॉलो करो। और उसने कहा कि फिर मैंने उससे कुछ कन्वर्सेशन की। अब ये कन्वर्सेशन गप है, वी डोंट नो, लेकिन उसका इंटरव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं ट्रिप टू सुपरनैचुरल में। बट लेट मी टेल यू व्हाट ही टोल्ड। उसने ये कहा कि मैंने उससे कन्वर्सेशन की और उसने मुझे बताया, पूरी हिस्ट्री बताई। उसने मुझे कहा कि डू यू नो कि क्रिश्चियंस एंड हिंदूज एंड ऑल दीज रिलीजन्स दे पे होमेज टू मी। उसने कहा कि हाउ दे पेज होमेज टू यू। उसने कहा कि इफ़ यू सी चर्च में जीसस जो हैं उनके पीछे से सूरज निकल रहा होता है हमेशा पेंटिंग में, और इसी तरह तुम हिंदूज़ की पेंटिंग्स देख लो, उनके भी जो खुदा हैं पीछे से एक सूरज निकल रहा होता है। इसी तरह तुम फ़ैरो को देख लो, फ़ैरो का जो गॉड था हॉरस के पीछे से भी जो है सूरज निकल रहा है। तो उसने कहा कि द सन, डू यू नो कि जो सन है वो मेरे पीछे से निकलता है रोज़ाना, और वो सन जो है ये पेंटिंग जो बनाई गई है मुझे होमेज देने के लिए बनाई गई है। इनडायरेक्टली मेरी वर्शिप होती है। तो सारे रिलीजन, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो इजिप्शियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो कोई भी हो, दे पे होमेज टू मी इनडायरेक्टली। अब आपको पता है सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि फजर के बाद जो है वो वक्त होता है, उसमें नमाज पढ़ना जो है मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किस वजह से मना फरमाया? क्योंकि उस दौरान शैतान के सींग्स के दरमियान में से सूरज जो है वो निकल रहा होता है। अब ये एक ऐसी बात है कि इसको ऑब्वियसली साइंस रिजेक्ट कर देगी, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और यही चीज़ वो रॉजर मार्नू को बता रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप डॉक्यूमेंट्री में सुन सकते हैं कि ये मुझे होमेज पे कर रहे हैं इस पेंटिंग के थ्रू, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। आई एम द वन जिसके पीछे से जो है वो इस तरह से सूरज निकल रहा होता है। अब हुआ ये कि वो उसने कहा कि ये जो सारी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज, उसने कहा कि ये भी डार्विन के पास में आया था। डार्विन को आके मैंने आइडिया दिया था। तो उसने कहा आपने आइडिया क्यों दिया था? उसने कहा कि बिकॉज व्हेन पीपल विल डिनाई लूसीफर, व्हेन पीपल विल डिनाई गॉड, तो my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So यही तो, this is what I want, this is what I want to achieve. इसी तरह उसने 2-3 सोशोलॉजिस्ट का नाम लिया और उसने कहा कि I have deceived more than 70 saints like this. मैंने 70 सेंट्स को इस तरह से डिसीव किया है इनटू वर्शिपिंग मी, कि अपने फॉलोअर्स को कहें कि वर्शिप मी। आपको पता है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह जो हैं, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके पास शैतान आया था एक बार। ये सही वाक़या है, बिलाल फिलिप्स कोट करते हैं अपनी बुक में। अब्दुल कादिर जिलानी एक बार इबादत कर रहे थे, तो उनके सामने ना एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि एक बहुत लाइट चमकी, वाइट कलर की लाइट चमकी। तो बंद कर दिया। जी 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 जी। तो ये तो टट्टू हमारे साथ ही है, हर इंसान के साथ है। Is that the one that is that the jinn with every human being their own one that would inspire them to do wrong things within Ramzan? Is that how it's done? यस, देखें वो जो हदीस है ना कि इब्लीस, उसमें इब्लीस का जिक्र कहीं नहीं है। इब्लीस को बंद नहीं किया जाता है रमज़ान में, क्योंकि इब्लीस को अल्लाह ने क़यामत तक छूट दी हुई है। और ये वो लोग जो हदीस को रिजेक्ट करते हैं ना, वो ये हदीस लेकर आते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कुरान। कुरान में तो अल्लाह ने कहा ओके यू आर गिवन रिस्पाइट, लेकिन रमज़ान में क्यों बंद होता है? उस हदीस के जो वर्ड्स हैं वो है रेबेलियस डेविल्स। इब्लीस के जो मोस्ट आप कह लें कमांडर इन चीफ जो होते हैं ना उसके, वो बंद किए जाते हैं, उनको चेन किया जाता है। कारीन जो है वो इंसान के साथ ही होता है, लेकिन कारीन जो है वो ऑब्वियसली वीक हो जाता है रोज़ों की वजह से। तो थोड़ी बहुत जो शैतानियत है वो ऑब्वियसली उसकी वजह से। इस हदीस को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बहरहाल मैं रॉजर मार्नू का बता रहा था कि उसने इसी तरह बताया कि 70 सेंट्स को मैंने जो है ना वो गुमराह किया। अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह के सामने बहुत एक वाइट लाइट चमकी और उन्हें थ्रोन दिखाया गया, और उस थ्रोन में से आवाज़ आई कि आई एम अल्लाह एंड आई एम प्लीज्ड विद यू अब्दुल कादिर, आज से तुम जो है ना इबादत करना छोड़ दो, तुम्हारा हज भी हो गया, तुमने नमाजें भी पढ़ ली हैं सारी, आज से तुम ये करना छोड़ दो और अपने फॉलोअर्स को भी बताओ। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्होंने ये कहा तो वो ऑब्वियसली वहाँ से वो साइड चली गई। उसके बाद दोबारा ज़्यादा अटैक हुआ, थ्रोन उन्हें बहुत क्लियरली नज़र आया। अब थ्रोन पे एक वाइट लाइट सी बैठी हुई भी उन्हें नज़र आई। उन्होंने कहा कि वेरीली यू आर सीइंग योर रब, आई एम अल्लाह, आई एम योर रब, आई एम प्लीज विद यू एंड यू शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो फिर चला गया। तीसरी बार वो आया तो उसने कहा कि अब्दुल कादिर आई हैव डिसीव्ड मैनी सेंट्स लाइक दिस, बट तुम्हें तुम्हारा इल्म जो है वो बचा गया। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इल्म के शैतान है कौन, और इल्म किस चीज़ का कि ये 5 पिलर्स क़यामत तक हमारे ऊपर हैं, 5 पिलर से जान नहीं छूट सकती। सो ही रिकग्नाइज दिस शुड नॉट बी गॉड, दिस मस्ट बी अल्लाह सुब्हाना, दिस मस्ट बी शैतान। व्हाट हैपेंड? इवन इसमें हुआ था ना कि उसने अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म का दिया। जी जी
एग्जैक्टली तो मैं इल्म तुम्हारा उछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ट्राई किया कि मेरा इल्म मैंने नहीं उछाया, बल्कि अल्लाह की फजल ने। अल्लाह के फजल नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने आगे से ये कहा कि वो उन्हें अब ये फील कराना चाह रहा था, वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था कि किसी ना किसी तरह जो है ना वो मैं इनको डिसीव करने की